हाय गाइस। सो कैनेडियन विज़िट वीज़ा के बारे में आपने सुना होगा। आजकल बहुत ज़्यादा कैनेडियन विज़िट वीज़ा की बात हो रही है और कैनेडियन विज़िट वीज़ा लोगों को मिल भी रहा है, लेकिन उसकी जो रियलिटी है वो थोड़ी सी अलग है। लोगों का अक्सर ख्याल होता है कि कैनेडियन विज़िट वीज़ा मिल जाएगा तो उनकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, वो कनाडा पहुंच जाएंगे और मज़े ही मज़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखें, हर वीज़ा अलग किस्म का होता है। ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा की अपनी प्रोस एंड कॉन्स होती हैं, विज़िट वीज़ा की अपनी प्रोस एंड कॉन्स होती हैं। इसी तरह जो पीआर होता है, जो सिटीज़नशिप होती है, इन सब की अपनी प्रोस एंड कॉन्स होती हैं। लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो है वो इतने पैसे भी दिखाते हैं, विज़िट वीज़ा ले लेते हैं और फिर यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि उसके बाद से उनकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही सेट हो जाएगी। मेरे भी कुछ जानने वाले आना चाह रहे थे, आ भी जाएंगे, उनको विज़िट वीज़ा भी मिल गया है और भी दूसरे लोग हैं। देखिए, विज़िट वीज़ा में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते कि विज़िट वीज़ा में आके आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, यहाँ पर जैसे ही उतरेंगे तो सामने कोई खड़ा हुआ होगा, कहेगा भाई आपका ही तो वेट कर रहे थे, आ जाइए, नौकरी तैयार है। ऐसा नहीं होता। या यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब वो विज़िट वीज़ा पे लैंड कर जाते हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो शुरू करते हैं ना कि विज़िट वीज़ा मिलता कैसे है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, canada.ca पे जाएँ आप। वहाँ पे वीज़ा की जो लिंक्स होंगे उसमें जाएँ, आपको कौन सा वीज़ा चाहिए उधर लिखा हुआ होगा। उधर जाकर आप जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरी करें। रिक्वायरमेंट्स किस किस्म की होती हैं कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होती है, अपने पासपोर्ट्स बताने होते हैं, आपको पूरा फैमिली बैकग्राउंड बताना होता है, यानी कि मदर फादर का हो सकता है वो NIC जिसे हम पाकिस्तान में बोलते हैं, या इंडिया में कुछ भी होता है आईडी कार्ड, जो बेसिकली होता है आईडी कार्ड, वो मांग सकते हैं। इसी तरह आपके भाइयों की डिटेल्स, बहनों की डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स जो होती हैं वो मांग सकते हैं। फिर आपको पैसे दिखाने पड़ते हैं कि ऑफ कोर्स आपके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं विज़िट वीज़ा पे। विज़िट वीज़ा का मतलब ये हो गया कि विज़िट पे आप जा रहे हैं, या तो किसी से मिलने जा रहे हैं या ऐसे ही घूमने फिरने, टूरिस्ट वीज़ा जिसे बोलते हैं, तो ऐसे ही जा रहे हैं। हम नाइग्रा फॉल्स देखने के लिए जा रहे हैं कनाडा, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपके पास पैसे होने चाहिए। बिकॉज़ एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको विज़िट वीज़ा इसलिए दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आएंगे, थोड़े दिन रहेंगे और वापस चले जाएंगे। या आप जो है किसी के मतलब यूँ समझ लें कि यहाँ पर अगर आप स्पेंडिंग करेंगे, अगर आप होटल्स ले रहे हैं, अगर आप कहीं टूरिस्ट प्लेस में जा रहे हैं तो घूमे फिरेंगे, तो ये एक पर्टिकुलर रीज़न होता है विज़िट वीज़ा किसी को भी देने का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑल द टाइम, और भी डिफरेंट चीज़ें होती है, खैर उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसका ये रीज़न होता है। सो एनीवेज़, आपने पैसे दिखाए, आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, वीज़ा ऑफिसर को अगर सही लगा तो वो आपको जो है ना विज़िट वीज़ा दे देगा। अब आप यहाँ पे लैंड कर गए, आपके किसी दोस्त ने बोला था यार यहाँ पर आ जाओ, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, पता चला वो दोस्त ही गायब हो गया। दोस्त अगर गायब नहीं भी हुआ तो बेचारे की मतलब उसकी अपनी नौकरी चली गई, तो वो आपको क्या नौकरी दिलवाएगा? क्योंकि वजह ये होती है कि विज़िट वीज़ा पे आप लीगली काम नहीं कर सकते। सही है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लीगली काम नहीं कर सकते। लोग आते हैं यहाँ पर, फिर वो कोई एम्प्लॉयर ढूंढना शुरू करते हैं। एम्प्लॉयर जब उनको मिल जाता है तो फिर वो एम्प्लॉयर कहते हैं कि अच्छा जी आप विज़िट वीज़ा पे, ठीक है मैं आपको वर्क परमिट देता हूँ। वर्क परमिट देगा वो, लेकिन वो ये कहेगा वर्क परमिट तो मैंने आपको दे दिया, जो भी उसकी जो वो पूरी जो जिसे बोलते हैं ना लॉयर्स के थ्रू करके या किसी भी तरह के दे देगा वो आपको वर्क परमिट, लेकिन फिर वो आपसे पैसे भी लेगा। सही, यहाँ पर एक ये बड़ा चक्कर चला हुआ है कि लोग विज़िट पे जो आ रहे हैं, वर्क परमिट तो उनको मिल जाता है, लेकिन उसके लिए उनको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। अब वर्क परमिट की डिस्कशन एक बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब आप विज़िट वीज़ा से जब आप कोशिश करते हैं कि आपको जॉब मिल जाए यहाँ पर, तो होता क्या है, तो ऑफ कोर्स लोग जो है ना डिमांड करते हैं। कोई $25,000 कहता है, कोई $30,000 कहता है, कोई $50,000 तक भी जाता है कि यार मुझे जो है ना किसी तरह मतलब इस बंदे को मैं वर्क परमिट तो दे दूँगा, लेकिन मुझे भी तो फ़ायदा हो ना। मैं कोई मतलब चच्चा का बेटा तो नहीं है ना, मज़े तो नहीं आ रहे। वैसे चच्चा का बेटा भी ये नहीं करता, लेकिन मज़े तो नहीं आ रहे ना कि बंदा आ रहा है और उसको हाँ यार मेरी कंपनी है और तुम्हारा ही तो वेट कर रहा था मैं, आ जाओ नौकरी कर लो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। गवर्नमेंट भी सवाल करती है कि भाई आपने इस बंदे को जो वर्क परमिट दिया है वो किस बेस पर दिया है। तो खैर वो एक अलग डिस्कशन है। तो बहरहाल उसने अगर आपको जो है वर्क परमिट मिल गया या जॉब दे दी, तो वो आपसे कहेगा क्या?
वो कहेगा ये कि वर्क परमिट तो मैंने आपको दे दिया है, अब आपने करना ये है कि आप मेरे पास तो काम नहीं कर सकते क्योंकि मेरी तो कंपनी तो है लेकिन मेरे पास जगह तो नहीं है, मैं आपको सैलरी तो नहीं दे सकता, तो अब आप जो है ना कहीं भी जाएं काम करें। अब आप फिर जा रहे हैं कहीं पे, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, विज़िट वीज़ा में आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। यानी कि अगर आप आपका स्टेटस विज़िट वीज़ा का ही है फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर आपको उस वक्त भी कोई जॉब मिल जाती है, वर्क परमिट को हटा दें, उस वक्त भी कोई और जॉब मिल जाती है अगर आपको, तो एक तो लीगल नहीं है, सही है, फिर आप कैश पर काम कर रहे होंगे, कैश पे काम कर रहे होंगे तो एम्प्लॉयर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आपको, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको ना फैसिलिटी इंश्योरेंस कोई मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस कोई नहीं मिलेगा, तो अगर आप बीमार हो गए खुदा ना खास्ता या कुछ और मसले मसाइल हो गए तो फिर उसमें जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लेकिन इंश्योरेंस तो वैसे भी आपको विज़िट पर लेना ही पड़ता है, उसके बगैर तो मतलब यहाँ में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का हेल्थ सिस्टम इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि जो पीआर पर हैं, जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स भी हैं, या इवन अगर जो सिटीज़न भी है, तो सबका इंश्योरेंस होता है। तो गवर्नमेंट पीआर वालों को और सिटीज़न को तो देती है, लेकिन स्टूडेंट्स को, विज़िट वीज़ा वालों को, इन सबको कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलता है, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। सो बताने का मकसद ये कि ये विज़िट वीज़ा का जो लोग वहाँ से बैठे बैठे कंसल्टेंट्स अक्सर बोल रहे होते हैं कि भाई विज़िट वीज़ा लो और कनाडा चले जाओ, भाई उसको तो कमीशन मिल गया, उसने अगर आपको कन्विंस कर लिया कि आपने विज़िट पे आप कनाडा चले जाएँ और वहाँ पे जाकर जी नौकरियाँ ही नौकरियाँ हैं। और मैं ये नहीं कहता नौकरियाँ नहीं हैं, मैं जो बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि वो नौकरियाँ आपके लिए, विज़िट वीज़ा वालों के लिए नहीं है। इनका किस तरह जो पूरा जो निज़ाम जो चलता है वो किस तरह चलता है, वो इस तरह चलता है कि अगर आप सिटीज़न हैं तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सिटीज़न्स को सपोर्ट करे, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो लोग आते हैं, या इक्वलेंट समझ लें, वो होते हैं जो पीआर पर होते हैं लोग। पीआर वाले क्योंकि वो वहीं पर रहने वाले होते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी होती है, वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उनके बच्चे फ्री में पढ़ रहे होते हैं, उनको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में मिल रही होती है, और भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो फ्री में मिलती रहती है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स भी अगेन एक अलग स्टोरी है। फिर टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स आते हैं, फिर वर्क परमिट टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स वाले, फिर स्टूडेंट्स आते हैं, फिर विज़िट वीज़ा वाले आते हैं। तो अब चौथे पाँचवें नंबर पे विज़िट वीज़ा वाले आ रहे हैं, उनको क्या फैसिलिटी वो देने वाले हैं, ठीक है। सो ये जो वहाँ पे बैठकर जो लोगों को बताया जाता है कि जी विज़िट पे चले जाएं और सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा इतनी आसानी से नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होता। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है या आपको कोई ये बात बोल रहा है तो जस्ट थिंक अबाउट इट। ऑन द अदर हैंड, एक और चीज़ बताता हूँ, आपने विज़िट वीज़ा लगवाना है, पूरी फैमिली का लगवाना है, या वो 20-30 लाख रुपए आप दिखाएंगे और उसके बाद से आपका विज़िट वीज़ा लगेगा। इंडिया के हिसाब से मुझे नहीं पता कि कितने पैसे दिखाने होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से 20-30 लाख रुपए आप दिखाएंगे, शो करेंगे कि जी मेरे पास तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास पाकिस्तान में क्या, मेरे पास तो दुनिया भर में जायदादें हैं और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कनाडा में रुकने की। पहले तो ये कन्विंस करना पड़ेगा वीज़ा ऑफिसर को, उसके बाद से पैसे वैसे दिखाकर आप यहाँ पर आ रहे होंगे। तो जितने पैसे, जितनी एफ़र्ट वो आप वहाँ पे कर रहे हो, तो उतनी एफ़र्ट आप अगर पॉसिबल हो तो पीआर के लिए अप्लाई करने में कर दें, वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो यंग लोग हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो लीगली अगर वाकई में अगर यहाँ पे कमाना भी चाहते हैं तो वो स्टूडेंट वीज़ा पर आ जाएँ। यंग लोगों की बात कर रहा हूँ, यानी कि 25 से नीचे जो लोग हैं, जो अनमैरिड हैं, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, रादर दैन ट्राइंग के विज़िट वीज़ा पर आएँ। और फिर क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं, विज़िट वीज़ा पे यहाँ पर आते हैं, फिर वो अपने आप को उनको कन्वर्ट करवाना पड़ता है स्टूडेंट वीज़ा पे, क्योंकि यहाँ पर आकर वो रियलाइज़ करते हैं कि यार ये इस पर तो बात नहीं बनने वाली। फिर वो अपने आप को या तो वर्क परमिट लेते हैं किसी को पैसे खिलाकर, या फिर जो है वो स्टूडेंट वीज़ा अपना लेते हैं, और स्टूडेंट वीज़ा पे फिर वो पढ़ते हैं, फिर वो अपनी फ़ीसें भी दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें वो फिर उनको एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं, और उसके बाद से कहीं जाकर जो है ना वो इस काबिल होते हैं पीआर बने। सो इसलिए मेरी सजेशन ये है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सोचें समझें, और मेहनत अगर अपने ही मुल्क में कर सकते हैं तो वहाँ पे करके पैसे जमा करके प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से यहाँ पर आएँ, और फिर आराम से ज़िंदगी फिर आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी। वरना यहाँ पर भी आकर जो है ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगी। आई होप कि ये बात लोगों की समझ में आ जाएगी। यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब पे जितना जवाब दे सकता हूँ। किसी ने मुझे बोला यार आप यूट्यूब पे जवाब नहीं देते, तो प्लीज़ यूट्यूब पर ना मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं जवाब दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।